एक सुरंग के अंदर 41 जिंदगियां 17 दिनों से कैद थी। वो 41 लोग सुरंग के अंदर से पूरी दुनिया को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। पूरा देश इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन इतना क्रिटिकल था कि भारत सरकार भी हिल गई थी। इस रेस्क्यू मिशन पर पूरी दुनिया की नजर थी और ये सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन देश का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों के प्रयास से और भगवान के आशीर्वाद से 17 दिन में सफल हुआ। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 16वें दिन एक चमत्कार हुआ, जिससे पता चल गया था कि मजदूर अब सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। और अगले ही दिन सुरंग के अंदर से पाइप के जरिए इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार की कई एजेंसियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और रैक माइनर्स की अहम भूमिका थी। लेकिन 17 दिनों के बाद 41 मजदूरों का सुरक्षित बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था और ये भगवान के आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं होता। ये बात हम ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल विशेषज्ञ भी मान रहे हैं, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। और उन्होंने अपना काम शुरू करने से पहले मंदिर में मत्था टेक करके भगवान से 41 मजदूरों की जिंदगी को बचाने का आशीर्वाद मांगा था। दोस्तों, कैसे एक मंदिर ने हिला दी पूरी दुनिया, कैसे पूरा का पूरा सिस्टम और मशीनरी मंदिर के आगे लाचार नजर आए। बाबा बौखनाथ के मंदिर का कैसा प्रकोप हुआ, जिसने सभी नेता, मंत्री और विशेषज्ञों का भी सर झुका दिया। अगर कोई कहे कि उत्तरकाशी जिले में टनल हादसा बाबा बौखनाथ के श्राप की वजह से हुआ था, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे या कहेंगे ये एक महज इत्तेफाक था? ये बात सुनकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया है और सभी हैरान और परेशान हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें, फिर अपने विवेक और बुद्धि से इसका निर्णय लें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ के कण कण में देवताओं का निवास है। अनेक मंदिर और तीर्थ स्थलों के कारण उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में माना जाता है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में से चारधाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अनेकों चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर यहाँ उत्तराखंड में स्थित हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि उत्तराखंड के सभी पहाड़ और भूमि देवताओं की है और वहाँ कोई भी काम शुरू करने से पहले देवताओं का आशीर्वाद लेना और देवताओं को मंदिर बनाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए यहाँ के लोग अपने सभी बड़े काम देवताओं की आज्ञा लेकर ही करते हैं। लेकिन जब कोई इनकी शक्तियों को अनदेखा कर उनको नाराज करता है, तो उसे देवता की नाराजगी प्राकृतिक प्रकोप के रूप में झेलनी पड़ती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चारधाम परियोजनाओं के लिए बन रही सिलक्यारा टनल में दिवाली के दिन मजदूर फंस गए। कहा जाता है कि इस टनल का एक हिस्सा अंदर धंस गया, जिसकी वजह से 41 मजदूर जो वहां पे काम कर रहे थे वो उसमें फंस गए। घटना के बाद से हर कोई आदमी सदमे में था। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सरकार ने दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चला दिया था, लेकिन इसमें कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। बार बार कोई न कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती थी। असल में जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई वहाँ कहीं तो भुरभुरी मिट्टी थी और कहीं बड़ी कठोर चट्टानें थी। इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। रेस्क्यू के लिए दुनिया की सबसे एडवांस ड्रिलिंग मशीन को भी मंगाया गया, लेकिन थोड़ा बहुत काम करके वो भी खराब हो जा रही थी। सरकार ने इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपर्ट और अपनी एजेंसियां एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, डीआरडीओ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल कई तरह की एजेंसियां लगा दी थी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। हादसे के पास स्थित गांव वालों का कहना है कि ये हादसा बाबा बौखनाथ के श्राप के कारण हुआ था, क्योंकि जैसे ही कंपनी ने काम करना शुरू किया था तो गांव वालों ने उनको बता दिया था कि यहाँ पे कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान का मंदिर बनाना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा अनिष्ट होता है। कंपनी वालों ने बोला था हम अभी तो नहीं, बाद में एक बड़ा मंदिर बना देंगे। काफी समय बीतने के बाद भी कंपनी ने कोई बड़ा मंदिर नहीं बनाया। साथ ही टनल के ऊपर स्थित जो एक छोटा मंदिर था उसे भी किसी को बिना बताए चुपचाप तोड़ दिया। कहा जाता है कि सभी मजदूर उस मंदिर में हाथ जोड़कर टनल के अंदर जाया करते थे। ग्रामीणों का मानना है कि देवता की नाराजगी के कारण ही ये हादसा हुआ है और ये हादसा भी
मंदिर टूटने के बाद हुआ है जो बाबा का प्रकोप है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सारी नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसियां उनके साथ हैं। दुनिया की सबसे बढ़िया ड्रिलिंग मशीनें उनके पास हैं, लेकिन फिर भी वो रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा मामला था जहां सब कुछ होने के बावजूद बचाव नहीं हो पा रहा था। ईश्वर की कृपा से 6 इंची एक पाइप था, जिसकी वजह से उन्हें खाना, पानी और दवाएं पहुंचाई जा रही थी, तभी वो लोग इतने दिन तक जीवित रहे। कहा जाता है जब कोई रास्ता न मिले तो आस्था का सहारा लिया जाता है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तकनीक के साथ आस्था का भी सहारा लिया गया। कंपनी के प्रशासन ने सुरंग के बाहर बाबा बौखनाथ देवता का एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया, जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू की गई। सभी ने देवता से मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करी। अब रोज रोज इस मंदिर में प्रार्थनाएं की जाने लगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मजदूरों के परिवार और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी लोगों का हौसला बढ़ाने में इस मंदिर की भूमिका अहम थी, जिसकी वजह से सबको लगता था कि एक दिन बाबा बौखनाथ की कृपा होगी और मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। इसलिए बार बार फेल होने के बावजूद कोई भी हार नहीं मान रहा था। ये रेस्क्यू इतना क्रिटिकल हो गया था कि अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट भी यहाँ पहुंच चुके थे। इंटरनेशनल टनलिंग और अंडरग्राउंड स्पेस संगठन के अध्यक्ष आर्नोल्ड डिस भी यहाँ पहुंच गए। दुनिया के मशहूर और टॉप जियोलॉजिस्ट आर्नोल्ड डिस सारी घटनाओं और बचाव कार्यों पर नजर बनाए हुए थे और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें भी लगने लगा यहाँ कोई ना कोई शक्ति अवश्य है और उसकी कृपा के बिना ये बचाव संभव नहीं है। देश और दुनिया तो तब हैरान रह गई जब इस इंटरनेशनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिस ने अपना काम शुरू करने से पहले सुरंग के बाहर बने बाबा बौखनाथ देवता के इस मंदिर के सामने अपना सर झुकाया और बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद लिया। साइंस की दुनिया का एक जाना माना नाम जो आज भारत के एक छोटे मंदिर के सामने नतमस्तक हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अमेरिकन ऑगर मशीन को काम पे लगाया गया और वो बड़ी अच्छी तरीके से ड्रिलिंग कर रही थी। जैसे ही ये मशीन मजदूरों के पास पहुंचने वाली थी, उसकी ब्लेड अचानक जाम हो गई और वहीं फंस गई। एक बार फिर से मशीन फेल हो गई। कुछ लोग आस्था में ही सवाल उठाने लग गए कि अब तो मंदिर स्थापित हो गया है, अब क्यों बचाव कार्य नहीं हो पा रहा है। तभी सबकी उम्मीद से परे एक चमत्कार हुआ। 16वें दिन 16वें सोमवार को भगवान शिव की एक आकृति छोटे से बने हुए मंदिर के ऊपर नजर आने लगी। टनल में ऐसे पानी लीकेज होना तो आम बात है, लेकिन उससे भगवान की आकृति बनना ये एक रहस्य की बात है। अमेरिकी ऑगर मशीन के फेल होने के बाद वहाँ हमारे रेड माइनर्स गए, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ और बहुत ही कम जगह में बाकी की बची हुई सुरंग को अपने हाथों से खोद दिया और मजदूरों का रेस्क्यू करा दिया। 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद इस रेस्क्यू मिशन के सफल होते ही चारों तरफ खुशी का माहौल बन गया। ऐसा होना भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था। रेस्क्यू होने के बाद इंटरनेशनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिस ने कहा कि हमें बाबा बौखनाथ का धन्यवाद देने के लिए उनके सुरंग में वापस जाना होगा। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? क्या ये भगवान का एक चमत्कार था या एक महज इत्तेफाक? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।